आज हम लोग माइनर्स और कोफैक्टर्स देखेंगे। जिसको कहते हैं हम उपसारणिक और सहखंड। तो हम पहले देखेंगे माइनर्स क्या होता है। तो माइनर्स जो है किसी भी एलिमेंट का हम निकालते हैं उसके रो और कॉलम को डिलीट करके, यानी माइनर ऑफ एन एलिमेंट is a determinant that is left after removing the row and column which intersect at that element. तो ये है उपसारणिक, यानी उपसारणिक ऐसी सारणिक होती है जो उस पंक्ति और स्तंभ को हटाने पर प्राप्त होगी जिस पर वह अवयव है। चलिए, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो माइनर वैसा एलिमेंट होता है जिसका उसके सामने वाला रो और सामने वाले कॉलम को अगर हम हटा देंगे तो जो आएगा वो हमारा माइनर होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ए है अगर A11, A12, A21 और A22। तो हमको अगर A11 का माइनर निकालना है तो A11 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक देंगे। देखिए, इसके सामने वाला रो ये है, सामने वाला कॉलम ये है। इसको और इसको अगर ढक दिए तो हमारे पास A22 बचा, यानी A11 का माइनर हो जाएगा M11 बराबर A22। माइनर को हम M से डिनोट करते हैं, इसलिए A11 का माइनर M11 को डिनोट किए, A11 के माइनर को हम M11 से डिनोट किए और A11 का माइनर हो गया A22। उसी तरह A12 का माइनर अगर हमको निकालना हो तो माइनर ऑफ A12 को हम डिनोट करेंगे M12 से। इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक दिए तो ये बच्चा आपको A21। इसी तरह इसका माइनर निकालना हो अगर, तो इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक देंगे। तो देखिए, ये रो और ये कॉलम ढक दिए तो क्या बच रहा है आपके पास A12, यानी माइनर ऑफ A21 हो जाएगा। तब तो माइनर ऑफ A21 हो जाएगा M21 बराबर A12। उसी तरह माइनर ऑफ A22 हो जाएगा
इसको हम M22 से दर्शाएंगे और ये हो गया आपको A11। तो ये तो हो गई 2/2 के लिए। लेकिन अगर आपको 3/3 है दिया हुआ तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो हम बताएं आपको जिसका भी माइनर निकालना हो उसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक देंगे। जैसे हमको A12 का माइनर निकालने बोला सपोज़, तो माइनर ऑफ A12 को हम दर्शाए M12 से। तो A12 का माइनर निकालना है, यानी इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक देंगे। तो क्या क्या बचा आपके पास, A21, A23, A31 और A33। ये बचेगा आपको इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक देने के बाद। यानी अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो A21, A33 माइनस A23 इंटू A31। उसी तरह अगर सपोज़ आपको A23 का माइनर निकालने बोला है तो इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक देते हैं। तो देखिए क्या क्या बचेगा आपके पास, इसके सामने वाला रो ये कॉलम ये है और सामने वाला रो ये है। ढक देने के बाद A11, A12, A31 और A32 बचेगा। यानी माइनर ऑफ A23 को हम M23 से डिनोट किए और ये हो गया हमारा A11, A12, A31 और A32। तो ये हो गया M23 बराबर A11 इंटू A32 माइनस A12 इंटू A31। उसी तरह सपोज़ आपको अगर A31 का निकालने बोला तो A31 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक देंगे। देखिए ये और ये ढक दिए अगर, तो हमारे पास क्या क्या बचेगा, A12, A13, A22 और A23। तो हम माइनर ऑफ A31 निकालते हैं। तो माइनर ऑफ A31 को हम डिनोट किए M31 से। ये हो गया हमारा A12, A13, A22 और A23। तो अब A12 गुना A23 माइनस A13 गुना A22, ये हो गया आपको 3/1 यानी A31 का माइनर M31। चलिए तो अब हम चलेंगे कोफैक्टर्स पे, यानी जिसको हम कहते थे सहखंड। तो कोफैक्टर्स जो है वो निकालने से पहले हम हर एलिमेंट का माइनर निकालेंगे। यानी हम अगर साइन असाइन कर देते हैं to the minors of the element, तो उसको हम कोफैक्टर्स कहेंगे। ठीक है, यानी अगर माइनर्स को हम कुछ साइन दे देते हैं प्लस या माइनस, तो उसको हम उसका कोफैक्टर्स कहेंगे। यानी किसी उपसारणिक को चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करने को सहखंड कहते हैं।
और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Cij बराबर -1 का पावर i प्लस जे और गुना Mij, यानी ये को फैक्टर को हम -1 का पावर i प्लस जे और गुना Mij यानी उसके माइनर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें a जो है वो क्या होता है, नंबर ऑफ रो, और j जो है वो होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। चलिए तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे a बराबर है a11, a12, a21 और a22। तो आपको जैसे बोला को फैक्टर ऑफ a11 निकालना है, तो को फैक्टर ऑफ a11 का को हम दर्शाएंगे c11 से। ये हो गया -1 का पावर 1 + 1, क्योंकि यहाँ i और j क्या है, 1 और 1 इंटू m11 यानी इसका माइनर, तो -1 का स्क्वायर c11, और इस a11 का माइनर क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक देंगे, यानी a22 बचा। तो ये हो गया को फैक्टर a11 का। उसी तरह को फैक्टर ऑफ a12 निकालेंगे अगर, तो इसको हम दर्शाए c12 से -1 का पावर 1 + 2 इंटू m12, यानी -1 का पावर 3, और m12 क्या हो जाएगा, इसके लिए माइनर इसके सामने वाला रो ढक देंगे और सामने वाला कॉलम ढक देंगे। तो ये हो गया आपको a21, -1 का क्यूब यानी माइनस हो गया, तो c12 बराबर हो जाएगा -a21। उसी तरह हम a21 का को फैक्टर निकालेंगे। तो को फैक्टर ऑफ a21 को हम रिप्रेजेंट किए c21 से, ये भी हो गया -1 का पावर 2 + 1 इंटू m21, क्योंकि यहाँ 2 और 1 था रो और कॉलम का नंबर, तो ये भी हो गया -1 का पावर 3 और m21, यानी इसके लिए माइनर क्या, इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक देंगे। तो ये हो गया आपको a12, तो -1 का क्यूब यानी माइनस हो गया, तो ये हो गया माइनस ऑफ a12। ठीक है। उसी तरह अगर आपको a22 का को फैक्टर निकालना हो, तो को फैक्टर ऑफ a22 हो जाएगा c22 यानी -1 का पावर 2 + 2 इंटू m22, तो ये हो गया -1 का पावर 4, और इसके लिए माइनर हो जाएगा, इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक देंगे, तो ये बचा आपको a11, यानी c22 बराबर हो गया आपको a11। ठीक है। चलिए अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे बोला फाइंड दी माइनर्स एंड co-factors of the determinant। यानी दिए गए सारणिक के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करें। यानी 1, -2, 4 और 3। तो ये आपको डिटरमिनेंट दिया हुआ है 1, -2, 4 और 3। इसमें आपको इसका माइनर निकालना है और को फैक्टर्स निकालना है। चलिए तो हम पहले माइनर्स निकालते हैं। यानी माइनर ऑफ
A11 हो जाएगा M11 बराबर, इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक दिए तो क्या बचा 3, तो M11 हो गया 3। माइनर ऑफ A12 हो जाएगा M12, यानी इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक दिए तो ये हो गया 4। फिर माइनर ऑफ A21 हो गया M21, इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक दिए तो ये हो जाएगा -2। उसी तरह माइनर ऑफ A22 हो जाएगा M22, तो इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक दिए तो ये बचा 1। अब इसी का आपको कोफैक्टर्स निकालना है। तो कोफैक्टर्स मतलब C11 का पावर -1 का पावर 1 + 1 इंटू M11, तो ये हो गया -1 का स्क्वायर और M11 क्या था 3, तो ये हो जाएगा = 3। C12 बराबर -1 का पावर 1 + 2 इंटू M12, यानी -1 का पावर 3, M12 है 4, -1 का पावर 3 हो गया -1 और इंटू 4 ये हो जाएगा -4। C21 -1 का पावर 2 + 1 M21, यानी -1 का पावर 3, M21 हो गया -2, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गया +2। फिर C22 यानी -1 का पावर 2 + 2 M22, तो ये हो गया -1 का पावर 4 और इसके लिए M22 हो गया हमारा 1, तो ये हो जाएगा आपको 1, यानी ये हो गया आपको इस डिटर्मिनेंट का सारा माइनर्स और कोफैक्टर्स। अब बोला आपको फाइंड दी माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द गिवन एलिमेंट्स। A13, A32 और A23, यानी दिए गए तत्वों का उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करें। तो ये है आपको 2, -3, 5, 6, 0, 4 और 1, 5, -7। तो A13, A32 और A23 का निकालना है। चलिए तो हम पहले माइनर निकालते हैं A13 का। तो माइनर ऑफ A13 को हम दर्शाएंगे M13 से। A13 यानी ये वाला एलिमेंट है, तो इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक दिए तो क्या क्या बचेगा 6, 0 और 1, 5, यानी 6, 0 और 1, 5, तो ये हो गया 6 × 5 - 1 × 0, तो ये हो गया 30। फिर माइनर ऑफ A32 निकालने बोला आपको, तो M32 बराबर M32 ये एलिमेंट है, तो इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हम ढक देंगे तो हो जाएगा 2, 5, 6 और 4, यानी ये हो गया 2 × 4 - 5 × 6, ये हो जाएगा 8 और -30, तो ये हो गया -22। अब आपको A23 निकालने बोला, यानी A23 ये एलिमेंट है, तो इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक देंगे
तो माइनर ऑफ A23 हो गया M23 बराबर, तो इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम ढक दिया अगर, तो 2 - 3 और 1 5 बचा, तो 2 - 3 1 और 5, तो हो गया 2 × 5 माइनस 3 × 1, ये हो गया 10 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब इसी का हम कोफैक्टर निकालना है हमको, यानी C13 का कोफैक्टर हो जाएगा -1 का पावर 1 + 3 × M13, तो -1 का पावर 4 और M13 कितना था हमारा यहाँ 30, तो M13 के बदले हम लिख देते हैं 30। उसी तरह A32 का भी कोफैक्टर निकालेंगे, तो -1 का पावर 3 + 2 M32, तो -1 का पावर 5 और M32 था हमारा -22, -1 का पावर 5 हो गया -1 और ये भी -22, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस। इसी तरह फिर C23 का कोफैक्टर -1 का पावर 2 + 3 M23, तो -1 का पावर 5 और M23 हो गया आपको 13, यानी -1 का पावर 5 -1 × 13, तो ये हो जाएगा आपको -13। चलिए, तो फाइंड दी माइनस एंड कोफैक्टर्स। दिए गए सारणिक का उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करें। तो इसमें आपको सारे तत्वों का उपसारणिक और सहखंड निकालना है। ये आप अपने से बनाएंगे, यानी ये आपका डू इट योरसेल्फ है।